नमस्कार। भूपेश शर्मा पावर ऑफ चार्ट में आप सभी का स्वागत है और आज बात करेंगे फिर से वीकली अपडेट की सोना चांदी में। सोना और चांदी में देखिए लगातार पिछले हफ्ते हमने चर्चा करी थी कि डाइवर्जेंस चार्ट पर देखने को मिल रहे हैं। तो उन डाइवर्जेंस का इफेक्ट लेवल्स के नीचे जारी होता है। तो जो डाइवर्जेंस पिछले हफ्ते दिख रहे थे वो डाइवर्जेंस इस हफ्ते भी जारी है। तो सोना और चांदी में जितने अधिक डाइवर्जेंस दिखेंगे उतना करेक्शन की संभावना बढ़ती जा रही है। तो मुझे लगता है कि अब ये बाजार का पीक आ चुका है। तो यहाँ पर अब हमें बहुत अलर्ट रहने की आवश्यकता है और अगर बाजार अपने दिए गए लेवल्स तोड़ते हैं तो बाजारों में एक भारी बिकवाली भी संभावित हो सकती है। खैर उसकी भी चर्चा करेंगे, परंतु उससे पहले हम चर्चा करेंगे कि हम वीडियो में क्या क्या जानेंगे और वीडियो में ये भी हम जानेंगे कि कौन कौन से हम महत्वपूर्ण पहलू हैं, कौन से फंडामेंटल्स हैं, कौन से टेक्निकल्स हैं। देखिए हम यहाँ पर ट्रेंड की बात करेंगे, मोमेंटम की बात करेंगे, इसके साथ ही हम चर्चा करेंगे बाजार के कैंडल की स्ट्रेंथ की, फिर देखेंगे डाइवर्जेंस जो हमने पिछले हफ्ते भी देखे थे परंतु वो एप्लीकेबल नहीं हुए। जो लोग हमारे चैनल से नए जुड़ रहे हैं उन लोगों से निवेदन रहेगा कि 1.25 की स्पीड पर भी देख सकते हैं आप इसको, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मेरा सामान्यतया जो टैंडम होता है वो स्लो बोलने का रहता है। तो आप लोग थोड़ा सा फास्ट देखना चाहते हैं तो 1.25 की स्पीड पर बेटर आपको अप्रोच मिलेगी, तो उसको देख सकते हैं। दूसरा, हम बात करें यहाँ पर वीकली ट्रेंड की चर्चा करेंगे, मंथली की करेंगे, इसके साथ ही कुछ फंडामेंटल्स की भी चर्चा करेंगे कि कौन से 10 प्रमुख फंडामेंटल्स हैं जिसमें हमें ध्यान रखना चाहिए। देखिए फंडामेंटल्स की बात करते हैं। फंडामेंटल्स में जो सबसे पहला मुद्दा है कि 20 तारीख को, आने वाली जो 20 तारीख है, आई थिंक आज 17 तारीख है और हम बात करेंगे कल 18, परसों 19। परसों बाजारों में, यूएस के बाजारों में छुट्टी है। हो सकता है फ्यूचर तो खुलते ही हैं बाजारों के, परंतु 20 तारीख को एक बड़ी डिसीजन यूएस अमेरिकी कोर्ट की तरफ से आने वाला है, जिसमें दो डिसीजन प्रमुखता से आएंगे। एक तो जो फेड की स्वायत्ता है उस पर डिसीजन आएगा और दूसरा आएगा जो अमेरिका ने टैरिफ लगा रखे हैं उसके ऊपर। अगर इसमें कोई भी डिसीजन ऊपर नीचे आता है तो बाजारों में बड़ी गिरावट संभावित हो सकती है। आई एम नॉट सेइंग कि होगी होगी, बड़ी गिरावट संभावित हो सकती है, इसलिए 20 तारीख को शाम को 8:30 बजे बहुत अलर्ट रहना चाहिए। दूसरी बात हम बात करते हैं यहाँ पर कि फंडामेंटल्स में जियोपॉलिटिकल जो इशू है वो काफी गहराता जा रहा है और अभी पिछले हफ्ते तो काफी ज्यादा गर्मा गर्मी हुई ईरान और यूएस के बीच में। अभी थोड़ा रिलैक्स हुआ और रिलैक्स होने के बाद उसमें हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि ये कभी भी बढ़ सकता है, क्योंकि जो अमेरिकी प्रशासन है वो हमेशा ही एक कियोस रखता है कि लोगों में कोई भी स्पष्ट वहाँ से कोई डिसीजन आते नहीं है और बीच बीच में लगातार इस प्रकार के कियोस होते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो जियोपॉलिटिकल इशू है, ऑलरेडी दो इश्यूज गोइंग ऑन है, रशिया यूक्रेन का है और इसके अलावा वेनेजुला। तो अभी तो नए राष्ट्रपति वेनेजुला के बन चुके हैं। तो वेनेजुला के जो नए राष्ट्रपति हैं वो मिस्टर ट्रम्प बन चुके हैं। खैर, अमेरिका में जो बेरोजगारी की दर है अगर 4.4% रहती है तो अ, क्या सोना चांदी टूटेंगे? संभावना नहीं है, क्योंकि अगर 4.4 रहती है तो वहां पर फिर से क्या होता है कि रिसेशन की चर्चा चलने लग जाती है और जब रिसेशन की चर्चा होगी तो सोना चांदी कहाँ से टूटेगा? सेंट्रल बैंक की लगातार खरीदारी जारी है। सेंट्रल बैंक ने अपना लक्ष्य और बढ़ाया है। देखिए एक मेजर सिग्नल, फंडामेंटल जो मेजर सिग्नल रहेगा सोना चांदी की बिकवाली के लिए, जो लोग सोना चांदी को ट्रैक कर रहे हैं वे लोग फंडामेंटल्स में सेंट्रल बैंक की खरीदारी को ट्रैक करते रहें, क्योंकि सब जगह सारी सरकारें, सारे देशों की सरकारें लगातार सोने चांदी में खरीदार बनी हुई है।
कभी कोई देश निकल के आता है खरीदारी के लिए, कभी कोई देश निकल के आता है, इसलिए सेंट्रल बैंक में लगातार खरीदारी है। दूसरा, जो इंटरनेशनल ईटीएफ है वहां पर भी लगातार खरीदारी जारी है। भारत के बाजारों में भी है, चाइना के बाजारों में भी है, सारी दुनिया के बाजारों में ईटीएफ में जबरदस्त खरीदारी जारी है। इसलिए मुझे लगता है कि ईटीएफ की डिमांड जब तक रहेगी तब तक सोने चांदी में, क्योंकि इसी चीज को क्या कहते हैं, मैनिया, इसी चीज को क्या कहते हैं, फोमो। तो जब आपके पास क्या है, कोई चीज नहीं है और आप उसको लेने के लिए भागते हैं, जैसे कई बार देखा होगा कि भगदड़ मच जाती है और किसी को पानी की बोतल चाहिए होती है, तो वो पानी की बोतल जो सामान्यतः 20 रुपए में बिकती है, वो 500 रुपए तक बिक जाती है। तो ये तो सोना और चांदी है। तो लोगों के अभी फोमो क्रिएट हुआ हुआ है। तो आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखें कि अभी फोमो में जो लोग लेते हैं, फिर बाद में वो लोग काफी पछताते हैं। तो अभी नया इन्वेस्टमेंट करने से रुकना चाहिए, क्योंकि सामान्य जनता भी लगातार सोने चांदी में खरीदारी कर रही है। देखिए, चांदी की तरफ विशेषकर बात करेंगे तो चांदी में जो डेफिसिट है वो लगातार जारी है, सप्लाई का डेफिसिट। और वो सप्लाई का डेफिसिट क्रिएट किया हुआ है, सप्लाई ऐसा नहीं कि सप्लाई है नहीं, सप्लाई का डेफिसिट क्रिएट किया हुआ है। और वो सप्लाई मिल नहीं रही है, चाहे वो चाइना की तरफ से कह ले, चाहे जहां से मिल रही है उस पर प्रतिबंध लगाया हुआ है, चाहे यूएस की तरफ से कह ले। तो हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जो डेफिसिट है वो अल्टीमेटली बना हुआ है। वहीं अगर डिक्सी में गिरावट आती है, क्योंकि डी डॉलराइजेशन का दौर चल रहा है, तो यहाँ पर जो डिक्सी है, डिक्सी में गिरावट भी संभावित हो सकती है। तो अगर डिक्सी में गिरावट आती है तो बाजारों में मुझे लगता है कि सोने चांदी में और तेजी संभावित रहेगी। वहीं टैरिफ की जो नीतियां हैं ट्रम्प प्रशासन की, वो अभी तक कई सारे देशों के साथ नहीं सुलझी है। अगर ये नीतियां नहीं सुलझती तो भी सोने चांदी में, तो ज्यादातर ये जितने भी फैक्टर्स हमने यहाँ अभी चर्चा किए, ये सब गोल्ड और सिल्वर की तेजी में काफी सहायक है। क्योंकि अगर कोई भी बाजार, मान लीजिए युद्ध चल रहा है, सोना कौन बेचेगा, जियोपॉलिटिकल टेंशन है, कौन बेचेगा, डेब्ट का क्राइसिस है, कौन बेचेगा। तो अल्टीमेटली जितनी भी खबरें हैं, आप अगर ढूंढने से भी, चैट जीपीटी से पूछो, गूगल से पूछो, किसी और से पूछो, कहीं और से किसी, जो भी रिसर्च पेपर्स निकलते हैं, जो भी खबरें आती है, जो भी बैंक्स के या किसी भी संस्थान की रिसर्च रिपोर्ट निकलती है, कहीं से भी आप लोगों को एक भी नेगेटिव खबर सोने और चांदी के बाजारों के लिए नहीं मिलेगी सामान्यतः। और जितनी भी खबरें हैं वे सभी खबरें लगातार पॉजिटिव की तरफ आपको देखने को मिलेंगी। और ये जो नैरेटिव है, एक नैरेटिव ही कहूँगा, खैर मैं, मीडिया में नैरेटिव बना रखा है, वही लगातार कहते रहते हैं कि भाई ईवी की डिमांड है। अरे ईवी तो आज का थोड़ी नहीं आया, पिछले 2 साल से चल रहा है ईवी। कोई डेटा सेंटर सभी से थोड़ी नहीं आए। वो मान लीजिए कभी बाजार टूट गए तो फिर क्या जी ईवी की डिमांड कम हो गई, तो क्या वो 7 दिन में ही कम हो जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है। बाजारों में अभी लगातार फोमो है, मैनिया है। और ट्यूलिप मैनिया का नाम सबने सुना होगा। फोमो का नाम आजकल नया वर्ड जनरेट हुआ है पिछले 5-7 सालों में। तो फोमो जो है वो जारी है बाजारों में। खैर, हम यहाँ चर्चा करेंगे चीन में, जो चीन चाहता है कि जो डी डॉलराइजेशन की प्रोसेस है उसमें वो अपना जो अमेरिकी बॉन्ड बेचकर वो मेटल्स की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो उसने लगातार सोने में खरीदारी जारी कर रखी है। तो अल्टीमेटली सभी तरफ से जितनी भी खबरें हैं वे सोने और चांदी के लिए जारी हैं। दूसरा, हम बात करेंगे यहाँ पर चार्ट्स की। और हम हमेशा की तरह क्या करते हैं, सबसे पहले कैंडल चेक करते हैं, फिर ट्रेंड की चर्चा करते हैं, मोमेंटम की चर्चा करते हैं, और उसके बाद हम लेवल्स की चर्चा करते हैं। तो देखिए, इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे और यहाँ पर जानेंगे कि बाजार क्या कहता है।
आगे बढ़ने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप लोगों को हमारा कंटेंट पसंद आता है तो सब्सक्राइब कर ले, नहीं आता तो कोई बात नहीं है। और दूसरा अ, ये कहूंगा कि आगे बढ़ने से पहले ये एक छोटा सा डिस्क्लेमर है, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। देखिए ये ध्यान रखिए, हम यहाँ जो कुछ भी चर्चा कर रहे हैं वो एजुकेशनल पर्पज के हिसाब से कर रहे हैं। बताना चाहते हैं कि बाजारों में क्या किस तरीके की अभी पोजीशन बन सकती है, कहाँ पर सपोर्ट है, कहाँ पर डिमांड जोन है, कहाँ पर सप्लाई जोन संभावित हो सकता है, बाजारों में जो डाइवर्जेंस आ रहे हैं क्या वो एप्लीकेबल होंगे कि नहीं होंगे, उन सब की चर्चा यहाँ पर डिटेल डिटेल में करेंगे। दूसरा हम यहाँ जानेंगे कि बाजारों में क्या बाजार की स्ट्रेंथ है, तो बाजार की स्ट्रेंथ के विषय में चर्चा करते हैं। सबसे पहले डॉलर इंडेक्स से चर्चा करते हैं, या ये आप देखेंगे डॉलर इंडेक्स का चार्ट। देखिए डॉलर इंडेक्स में अगर हम देखेंगे तकरीबन 1% की उछाला देखने को मिल रहा है। कैंडल की स्ट्रेंथ काफी पॉजिटिव है। अगर हम इसको वीकली चार्ट पर देखें तो थर्ड कंजिक्यूटिव वीक है। और डॉलर इंडेक्स की एक विशेषता होती है, डॉलर इंडेक्स पहले बढ़ता है और उसके बाद सस्टेन करने के बाद सोना चांदी में मंदी आती है। ध्यान रखें ये बात हमेशा के लिए। ऐसा नहीं है कि इंस्टेंट इसका असर दिखता है, इंस्टेंट नहीं दिखता, इसका असर हमेशा धीरे धीरे देखने को मिलता है। तो डॉलर इंडेक्स के चार्ट में आप देखेंगे कि लगातार दिस इज द थर्ड कंजिक्यूटिव वीक जब बाजार ने ऊपर का क्लोज दिया है, और ये बाजार ऊपर में 3 अंकों तक संभावित हो सकता है। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं डॉलर इंडेक्स की। डॉलर इंडेक्स में केयरफुल रहना चाहिए। 100.30 के आसपास आता है तो बाजारों में एक मुनाफा वसूली सोने और चांदी दोनों के भाव में देखी जा सकती है। अब बात करते हैं सबसे पहले गोल्ड और सिल्वर की। तो गोल्ड की चर्चा करेंगे। गोल्ड में ये देखेंगे कि गोल्ड का बाजार अगर हम देखें तो गोल्ड के बाजार में 4595 का क्लोज हुआ है। और अगर हम यहाँ मंथली कैंडल देखेंगे तो मंथली कैंडल अभी भी मेजर मेजर स्ट्रॉन्ग बनी हुई है। कहीं भी कोई वीकनेस इस मंथली चार्ट पर अभी तक दिखाई नहीं देती। अगर मंथली चार्ट पर अगर अ, दिखाई नहीं दे रही है तो आप ये सोचिए कि अदर चार्ट्स पर कैसे होगी, छोटे चार्ट पर। तो कुछ भी जो कुछ भी आएगा यहाँ पर वो सिर्फ करेक्शन ही होगा, वो बाकी इससे ज़्यादा पर बाजार बढ़े हुए काफ़ी हैं तो इसलिए करेक्शन भी बड़ा संभावित हो सकता है। अगर यहाँ मंथली चार्ट पर हम देखें तो मंथली चार्ट पर जो लोग आरएसआई की गणना करते हैं उन लोगों को समझ लेना चाहिए कि कोई ओवरबॉट नहीं होता बाजार में। ओवरबॉट कुछ नहीं होता। ट्रेंड के साथ ओवरबॉट नहीं होता। अगर ट्रेंड पॉजिटिव चल रहा है तो नथिंग ओवरबॉट, ट्रेंड नेगेटिव है तो आप ओवरबॉट ढूंढिए। यहाँ पर बाजार की वैल्यू देखेंगे तो ये वैल्यू इस मंथ में भी बाजार तकरीबन 6% बढ़ा है, $254। और अगर हम यहाँ आरएसआई की वैल्यू देखेंगे तो 93.90 लगभग 94 आरएसआई आ चुकी है। आप मंथली चार्ट पर देखेंगे जाकर तो यहाँ पर वीकली की बात करेंगे तो हाँ, हम यहाँ पर पिछले हफ्ते हम कह रहे थे कि बाजार आपके 4500 बंद हुआ था। तो हम चर्चा कर रहे थे कि बाजार 4500 के नीचे जाएगा तो इसमें कमजोरी दिखाई देगी, डाइवर्जेंस है, इसमें डाइवर्जेंस का असर दिखाई दे सकता है। परंतु यहाँ हम बात करें लेवल्स की तो लेवल बाजार ने तोड़े ही नहीं। तो इस हफ्ते भी वही के वही डाइवर्जेंस फिर से लागू है। क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पर यहाँ का क्लोज था आपके 4552 और अभी बंद हुआ है 4595। यहाँ वैल्यू थी 80 और यहाँ पर वैल्यू है आपके 72.72। तो हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए आ, इस हफ्ते के लिए जो लेवल्स हैं वो विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। और दूसरा हम यहाँ जानेंगे सिल्वर के विषय में। सिल्वर के विषय में भी आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। यहाँ 88.50 का क्लोज आया है, 11% इस हफ्ते में भी सिल्वर बढ़ी है।
तो सिल्वर में भी एक अच्छा डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है। और इसमें जो कैंडल की स्ट्रेंथ है उसकी चर्चा करेंगे, तो कैंडल की स्ट्रेंथ के अनुसार यहाँ पर बाजार में अभी भी स्ट्रेंथ है, परंतु ऊपर में कहीं ना कहीं एक सेलिंग, ये जो पिन बनी हुई है इसके हिसाब से देखने को मिल रही है। यहाँ अगर कल इंट्राडे के क्लोज की बात करें तो इंट्राडे के क्लोजेस के अनुसार बाजारों में एक बेकार क्लोज देखने को मिला है। और अगर हम यहाँ बात करेंगे लेवल्स की, तो 86 का 8650 का जो लेवल है उसको हमें पकड़ के चलना चाहिए। देखिए, ये लेवल बहुत ही ज़रूरी है, तो इन लेवल्स को आप विशेष रूप से ध्यान में रखिए। अभी हम चर्चा करेंगे लेवल्स की कि बाजार हमें क्या समझ आते हैं। दूसरा, ये विशेष ध्यान रखना चाहिए बाजारों में कि ये जो हम चर्चा करते हैं यहाँ पर, ये सब चर्चा हम प्रयास करते हैं कि बाजारों में ये लेवल्स बताए जाएं। जब मान लीजिए लेवल्स टूटे ही नहीं, मान लीजिए कोई लेवल हमने चर्चा करने का प्रयास किया, अगर वो लेवल नहीं टूटा तो हम कर क्या सकते हैं उसमें। हम तो यहाँ एक संभावित चर्चा करते हैं। बहुत सारे लोग लिखते हैं कि सर आप मंदी में हो। नहीं नहीं, मैं मंदी में नहीं हूँ भाई, मेरे लेवल के ऊपर बाजार चल रहा है तो मैं मंदी में कैसे हुआ। मेरे लेवल के नीचे बाजार चलेगा तो मैं मंदी में रहूंगा, डेफिनेट सी बात है। तो इसमें क्या है कि फिक्स बात है, इसमें कोई लाग लपेट की बात नहीं है। खैर, यहाँ पर हम चर्चा करेंगे लेवल्स की और ट्रेंड की, मोमेंटम की। तो ट्रेंड मोमेंटम की चर्चा करते हैं। और सबसे पहले वही अर्ली मॉर्निंग है, जय श्री कृष्णा और सभी को राम राम। देखिए, ये बड़ा ज़रूरी है। और ये मान के चलिए कि सोने की बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले, और सोने के जो लेवल्स हैं उसकी भी चर्चा करेंगे वन बाय वन। तो देखिए, मैं बार बार एक बार आपको रिपीट कर देता हूँ हर वीडियो में कि बाजारों में हमें, सोने चांदी के बाजारों में दो लेवल्स विशेष ध्यान रखने चाहिए। सबसे पहले गोल्ड की यहाँ पर चर्चा करेंगे। देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं कहूँगा, जो लोग हमसे रेगुलर बेसिस पर पेड जुड़ना चाहते हैं वे लोग हमें जुड़ सकते हैं। दिए गए आप नंबर पर कॉल करें और आपको डेली का जो लेवल्स है, डेली का आज बाजार बेच कर लेना है या लेकर बेचना है, उसकी हम सलाह भी यहाँ पर देते हैं। तो आप उसमें हमें दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। तो यहाँ हम गोल्ड की चर्चा करते हैं। तो जो गोल्ड का लेवल है, वो जो मेजर लेवल है वो एमसीएक्स का वो रहेगा 1,35,000। और ये जो लेवल है, ये मैं पिछले 1 तारीख से बोलता आ रहा हूँ। और सिल्वर का जो लेवल है वो है 2,35,000। इन दो लेवल्स को तो आप लोगों को रट लेना चाहिए। तो अब कोई भी मंदी आएगी तो वो यहाँ तक आएगी, सिल्वर में, गोल्ड में यहाँ तक आएगी। अन्यथा बाजार इसी तरीके से ट्रेड करता रहेगा। अब बात करते इस वीक के लेवल की। सबसे पहले ट्रेंड की बात करते, तो ट्रेंड क्या है, मंथली पर पॉजिटिव और वीकली पर पॉजिटिव। ये किसकी बात कर रहे हैं हम, गोल्ड की। डेली पर नेगेटिव। अब आपको यहाँ पर क्या देखना है, लेवल। लेवल क्या है कि जी, बाजार का लेवल बंद हुआ 4500, और जो मेजर लेवल है वो बंद हुआ है आपके 4590। तो आप ये मान के चलिए कि 4590 का जो लेवल है, इसके नीचे अगर बाजार चलता है तो क्या करना है हमें, नो बाय ओनली। यहाँ पर सेल रहेगा बाजार पूरे हफ्ते। तो हमें लेवल्स में क्या विशेष ध्यान रखना है, 4590
90 के नीचे अगर ये बाजार जाता है तो नीचे में 4530 तक बहुत आसानी से संभावित रहेगा। 4520 एक मेजर लेवल है बाजार का, और इसके नीचे अगर ये बाजार चलता है तो यहाँ पर 4500 ये भी संभावित हो सकता है। तो ध्यान रखें कि इस लेवल के नीचे क्या नहीं करना, जाने पर नो बाय। तो इसका बेस्ट सपोर्ट कहाँ बनता है, वो ये जो दो लेवल है, एक ये और एक ये, तो यहाँ पर दो अच्छे सपोर्ट बनते हैं। अब बात करते हैं सिल्वर की। तो देखिए सिल्वर के बाजार में, भारतीय बाजारों की भी बात करें यहाँ पर, तो भारतीय बाजारों में जो मैंने लेवल निकाला है वो है आपके 142,500। सबसे पहले तो इसका गोल्ड का लेवल चर्चा करते हैं कि 142,500 के ऊपर जब तक बाजार है तब तक क्या है, पॉजिटिव। इसके नीचे क्या है, तो इसमें ऐसे थोड़ी नहीं कि बाजार एक 142, तो इसको 142,000, तो इसके नीचे जाने पर नेगेटिव और इसके ऊपर पॉजिटिव, ये एक गैप बना लीजिए। अब बात करते हैं सिल्वर की। देखिए सिल्वर के बाजारों में हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जो वीकली बाजार है सिल्वर के, वो कोई अच्छे बंद नहीं हुए। और गोल्ड के और सिल्वर की अगर तुलना करी जाए, मान लीजिए हम गोल्ड और सिल्वर की तुलना करते हैं कि कौन सा बाजार अच्छा बंद हुआ है, कौन सा बाजार खराब बंद हुआ है, तो मैं कहूँगा कि सिल्वर का बाजार ज़्यादा कमजोर बंद हुआ है इस बार गोल्ड की तुलना में। तो हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि इस बार अलर्ट, इसीलिए मैंने लिखा है कि करेक्शन के लिए तैयार। ये ध्यान रखें इसमें कि सिल्वर का जो बाजार है वो 2,87,000 के नीचे नो बाय। और कहाँ तक नो बाय, आपको याद होगा कि अभी बाजार टूटा था इसी हफ्ते में, तो बाजार नीचे में 277 गया था, और 277 तोड़ता है तो 270 और 262, ये तीनों चारों भाव यहाँ पर संभावित रहेंगे। 287 की बजाय अगर हम तेजी की बात करें तो इसमें जो तेजी का लेवल रहेगा वो रहेगा 288। 288 के ऊपर बाजार निकलता है तो ऊपर में 291, और ऊपर में 295, और ऊपर में 299,300, ये लेवल बाजारों के इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो ध्यान रखें 288 के ऊपर क्या नहीं करना, बेचना नहीं, 287 के नीचे लेना नहीं, ध्यान रखिए। अब बात करते हैं वहीं गोल्ड के ऊपर के लेवल की। तो गोल्ड में ऊपर के लेवल हमारे रह गए थे, तो 142 के ऊपर अगर बाजार 142 के नीचे चल रहा है तो मैंने बताई दिए 142,500 के ऊपर बाजार निकलता है तो ये कहाँ तक ऊपर में संभावित है, 144 तक संभावित है, 145,300 तक संभावित है। तो ये लेवल्स ध्यान रखें, नोट कर ले। जो लोग हमसे वीकली डेली अपडेट लेना चाहते हैं दिए गए नंबर पे संपर्क करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारा प्यार आप लोगों ने हमें दिया है, और हम आशा करते हैं कि आप लोगों को ये हमारी बताई गई बात समझ में आती होगी। जो लोग नए हैं वे लोग लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कंटेंट अच्छा नहीं लगा तो कोई बात नहीं, हमारा तो ये प्रोसेस है, हम तो प्रोसेस को फॉलो करते, और यहाँ कुछ भी चिकनी चुपड़ी बातें नहीं होती हमारे चैनल पे सामान्यतया, या कोई मसालेदार बातें नहीं होती, या कोई एकदम सस्पेंस जैसी बातें नहीं होती, क्योंकि तेजी मंदी और व्यापार में किस प्रकार का सस्पेंस है। तो विशेष ध्यान रखें कि अगर आप लोगों को और भी कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके जानकारी ले सकते हैं किसी भी कमोडिटी के विषय में, चाहे वो एग्री कमोडिटी है चाहे वो कोई भी कमोडिटी है। बहुत धन्यवाद आप सभी का।